Hello and welcome to my channel Science with Preeti. Today we will solve some numericals of the chapter Electricity of Standard 10th Science. Okay, so ये हमें एक सर्किट डायग्राम दी गई है जिसमें पॉइंट ए और बी के बीच में हमें इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये R1 और R2 रेजिस्टेंस है, ये है R3 है, ये R4। ओके, तो इसमें करंट क्या है, इस तरह से ये R1 और ये R2 इस तरह से, ये फॉर्म इस फॉर्म में जा रही है और ये इस फॉर्म में जा रही है। तो ये जो R1 और R2 है ये क्या है, सीरीज फॉर्म में है। इस वायर को अगर इस कैसे को स्ट्रेट कर दे तो ये सीरीज फॉर्म में आ जाएगी, ये इस तरह से फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये R1 और ये R2 है, ये दोनों सीरीज फॉर्म में आ जाएगी। इस तार को अगर गिनेंगे तो ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो, यानी दोनों सीरीज फॉर्म में है, इसलिए क्या करेंगे, इसके सीरीज रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो RS1 जो है ये R1 प्लस R2 को ले लेते हैं, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों रेसिस्टर को। ओके, सो 3 ओम प्लस 3 ओम क्या हो जाएगी, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगी, आएगी 6 ओम। ठीक है, ये हो गई सीरीज रेसिस्टेंस की। दूसरी है RS2, जैसे ये वाली है, ये भी सीरीज में है आपस में। ठीक है, तो ये दोनों को भी ऐड करेंगे। सो RS2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4, 3 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम। सिंस अब ये दोनों जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, वो पैरेलल कनेक्शन में है। RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल विथ R5। ये क्या है, R5। ये RS1 हमने निकाला और ये RS2 निकाला। ओके, अब ये दोनों जो है इसके साथ क्या है, पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड है। सो आर इन पैरेलल विथ R5, इसके साथ ये पैरेलल में है। तो अब इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS1 प्लस R1 अपॉन RS1 प्लस 1 अपॉन RS2 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक है, ये इसका हम पैरेलल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब सीरीज रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब वो कनेक्टेड रहते हैं सीरीज फॉर्म में, तो सब सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक सीरीज में ऐड हो जाते हैं। और जब वो पैरेलल फॉर्म में होंगे तो सारे के सारे रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं। ओके, 1 अपॉन RS1 प्लस 1 अपॉन RS1 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन RS2। क्लियर, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन RS1 की वैल्यू क्या आई थी, 6 ओम, तो हो जाएगी 1 अपॉन 6 प्लस ये R5 की वैल्यू क्या, रेसिस्टर R5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 ओम है, तो 1 अपॉन 3 प्लस RS2, ये दोनों को रेसिस्टर्स का सीरीज फॉर्म में हमने इसको ऐड करके निकाला था, तो क्या आया था, 6 आया था, 6 ओम। ओके, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 6, ये RS2 की। क्लियर, अब ये सब क्या है आपस में, ये पैरेलल फॉर्म में है, तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन के अनुसार हम इसको ऐड करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल निकाल करके। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 इसकल टू क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 6 1 जा 6, वो 1 आया, 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 2 प्लस 6 1 जा 6, 1 इंटू 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 4 अपॉन 6। ओके, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2/3। ओके, सो इसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे, 1 अपॉन ये जो निकाल रहे थे हम, सो ये तो 1 अपॉन R की वैल्यू थी ना, ये हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो ये हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी, 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या आएगा वैल्यू, 1.5 ओम, यानी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई, 1.5 ओम। सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, इसके बीच में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकला, जो इक्विवेलेंट निकला इसका बीच का, तो वो आएगा कितना, 1.5 ओम। क्लियर, ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे सर्किट डायग्राम दी गई है, ये हेक्सागोनल फॉर्म में है। ओके, सो इसके 6 साइड्स हैं। ओके, तो इसके जो रेसिस्टर्स है, इस सारी की जो रेसिस्टर्स है, इसकी वैल्यू क्या, 1 ओम की रेसिस्टर दी गई है। तो इसके इस सर्किट डायग्राम में हमें इसकी टोटल सर्किट, इसकी रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है इस सर्किट डायग्राम में। क्लियर, सो ये जो ब्रांच है, आप दिख रहे हो कि कितने साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो करंट यहाँ से इंटर कर रही है और यहाँ से ये एग्जिट कर रही है, यहाँ से ये निकल रही है। ठीक है, तो इसके बीच में हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये जो ब्रांच है अपर साइड की ABCD, ये जो अपर साइड की जो ब्रांच है, इसकी पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये क्या है, ये सीरीज फॉर्म में है, तो सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इसके ऐड हो जाएंगे। ओके, सो हियर द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच ABCD आर इन सीरीज, सो
इसकी जो रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज फॉर्म में निकालेंगे, सीरीज कनेक्शन में है ये, ठीक है। सो RS1 इसके निकालेंगे, RS1 इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आएंगी क्या 3 ओम आए। अभी जो नेक्स्ट जो लोअर साइड की जो साइड्स है, इसके जो ये जो ब्रांच है AFED, इस ब्रांच की अब रेजिस्टेंस निकालेंगे। और इसमें आप देख रहे हो कि सारे के सारे ये क्या, ये भी सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, ओके। इसको अगर ऐसे स्ट्रेट कर दे, इस वायर को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से दिखेगी, ये इस तरह से, ओके, इस तरह से दिखेगी, ओके। इसको सारे वायर जो ऐसे है ना, ये साइड्स को ऐसे स्ट्रेट खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में आपको सीरीज फॉर्म में आ जाएगी, एक लाइन में आ जाएगी। तो इसलिए सारे रेजिस्टर्स को हमने RS1 लिखा और इसको ऐड किया। ठीक उसी तरह से इसको भी अगर ऐसे वायर को ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो इस फॉर्म में दिखेगी, ओके। तो ये सीरीज फॉर्म में आ गई, इसके सारे रेजिस्टेंस को फिर इसको भी ऐड करेंगे। तो RS2 क्या हो जाएगा इसका, ये RS2 सीरीज रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम क्या आएगा 3 ओम। सो ये RS1 ये RS2, अब ये दोनों जो है एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है। सो RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में पैरेलल फॉर्म में है। सो इसके पैरेलल फॉर्म में है तो इसके रेजिस्टेंस निकालेंगे उसी के अनुसार। तो अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे 1/r इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2, तो ये 1/RS1 प्लस 1/RS2, ओके। सो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला था, RS1 का 3 ओम और RS2 का क्या है, ये भी है 3 ओम। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, वैल्यू पुट किए, ठीक है। इसकी एलसीएम निकालेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/3। अब इसकी हम जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसको उलट देंगे तो उसकी R इक्वल टू टोटल इक्वल टू क्या, R इक्वल टू ये हो जाएगी 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में 1.5 ओम। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस क्या हमें निकली, जो करंट A से इंटर करते हुए D से निकल रही है, D पॉइंट से, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या मिली 1.5 ओम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो है R1 और ये R2 और ये R2 और R3 दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है, ओके। रेसिस्टर R2 एंड रेसिस्टर R3 बोथ आर इन पैरेलल कनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। सो इसकी जो हम जो वैल्यू निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो पैरेलल कनेक्शन के अनुसार उसका वैल्यू निकालेंगे। और ये तो है सीरीज फॉर्म में, तो सबसे पहले R2 और R3 की हम पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, ओके, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, रेसिप्रोकल में निकालते हैं पैरेलल फॉर्म को, तो 1/R2 प्लस 1/R3, तो वैल्यू क्या है R2 की 3 ओम और R3 की 3 ओम, दोनों की 3 है तो 3 वैल्यू पुट किए, तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है 2/3, ओके। 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम निकलेंगे 3 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 से डिवाइड करो फिर अगेन 3 में, 3 1 जा 3, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 1 2/3। अब इसकी जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, वही पलट जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, जो तुम्हारा टॉप टू बॉटम है तो बॉटम हो जाएगी टॉप और टॉप हो जाएगी बॉटम। क्लियर। सो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स 1.5 ओम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का क्या निकला हमारा 1.5 ओम। क्लियर। अब ये दोनों फिर सीरीज फॉर्म में हो गए, दोनों ही सीरीज फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। और ये जो इसकी जो बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। क्लियर। ये सारे के सारे आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। क्लियर। तो सबके रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सीरीज कनेक्शन। सो टोटल रेजिस्टेंस का टू क्या होगा R1 प्लस इसके जो हमने इक्विवेलेंट निकाले थे उसको ऐड करेंगे दोनों का, ठीक है, प्लस ये जो बैटरी लगी है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको तीनों को रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। क्लियर। तो ऐड करने पर R1 की वैल्यू क्या है 3, प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1.5, ठीक है, प्लस ये जो है बैटरी की 1.5। अब ये तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, 3 प्लस इसकी जो वैल्यू आई थी 1.5 और इसकी वैल्यू 1.5, तीनों को ऐड करने पे क्या आता है 6 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 6 ओम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट इस सर्किट डायग्राम में जो है इस करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, ओके। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है और नीचे क्या है रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट डायग्राम में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V कितनी है 12 वोल्ट है,
ओके, और रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था 6 ओम, तो बस डिवाइड करेंगे 12 में 6 से, तो क्या आएगा 2, यानी क्या करंट क्या हो गया 2 एम्पियर। सो द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस सर्किट डायग्राम में, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। ओके, गॉट इट।